नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऐप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? ये इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, मतलब वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कैसा सेफ, कंफर्टेबल, इफिशिएंट, रैपिड और कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल, और इसके साथ ही ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट मेनली पीपल एंड गुड्स, ये सब का ट्रांसपोर्ट रहता है। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या फिर जाना है, ये सब के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन हम बोलते हैं। अभी पुराने ज़माने में कैसा होता था, पूरा ट्रांसपोर्टेशन लोग पैदल ही चलते थे। वो समय उतना कुछ डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ था। उसके बाद में लोगों ने एनिमल्स का, जैसे बुलक कार्ट्स, उसका यूज़ करना चालू कर दिया। उसके बाद में कुछ लोग हॉर्सेस, मतलब घोड़ों का इस्तेमाल करने लगे। जैसे घोड़े के ऊपर जाना है या फिर घोड़ा गाड़ी या फिर टांगा यूज़ करने लगे। और उसके बाद में रेगिस्तान में तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊन का इस्तेमाल करते थे। तो इस हिसाब से जानवरों का भी बहुत सारा इस्तेमाल होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे नए नए डेवलपमेंट होते गए। फिर रोड शुरू हो गया, तो रोड के बाद में रेलवे का इन्वेंशन हो गया, फिर रेलवे हो गया। फिर उसके बाद में एयरपोर्ट्स या फिर फ्लाइट का, इसका प्लेन, उसका इन्वेंशन हो गया। उसके बाद में वाटरवेज तो पुराने ज़माने में भी यूज़ होता हुआ करते थे। जैसे कोई नदी या नाला या कुछ समुद्र है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो या फिर बोट से वो पार करते थे। तो इस हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता गया अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड आते गए। तो इस हिसाब से ये मेजर ट्रांसपोर्ट क्या हो गया अपना, रोड, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज। आज ये सब चारों के बारे में हम आज डिटेल जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कन्वेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या ट्रांसपोर्टेशन और उसका मूवमेंट भी बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। अभी ये मोबिलिटी जो भी मूवमेंट है वो एज पर ह्यूमन, मतलब जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से। अभी पुराने ज़माने से ये ट्रैवलिंग ज़्यादातर कुछ रोज़गार या फिर खाना ढूंढने के लिए इसके लिए होता था, या फिर पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाना है, या फिर वॉर वगैरह कुछ सिचुएशन है, उस समय ज़्यादा होता था। अभी मेनली ट्रांसपोर्टेशन में अभी इंडस्ट्रियल के हिसाब से हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सप्लाई करना, उसके साथ ही जो फिनिश प्रोडक्ट, जो रेडी प्रोडक्ट है उसको कंजम्पशन के लिए या फिर सेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना, उस हिसाब से भी ट्रांसपोर्टेशन का नीड है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जैसे हमने अभी देखा, इट इज़ अ साइंस ऑफ सेफ, एक साइंस और टेक्नोलॉजी है जो अपना पीपल और गुड्स का एकदम एफिशिएंट, सेफ, इकोनॉमिकल और कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मूवमेंट करता है। तो ये इसमें ज़्यादातर ऐसा केयर लिया जाता है कि ये जो डिज़ाइन ऑपरेशन जो भी रहता है वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल
फ्रेंडली हो और सेफ हो। अभी रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का रोल किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का। अभी किसी भी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, जो उसको उसका देश के अंदर कितना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है और कितना लोकेशन तक आप रीच कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी जैसे कोई भी प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, कुछ हो गया, फूड हो गया, फिर कपड़ा हो गया, या फिर कुछ खेती के प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर कोई दवाई हो गया, मेडिसिन, इसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी वजह ये अगर अच्छा फैसिलिटी है तो वो नेशन के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ट्रांसपोर्टेशन जो जैसे मैंने बोला कि राष्ट्र के निर्माण में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही जो सिविलाइजेशन है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है, उसके हिसाब से सिविलाइजेशन भी वहाँ वहाँ के एरिया में होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का और ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये दोनों का एक अच्छा कोरिलेशन है। जैसे अभी क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। अभी जैसे भी अपने देश में भी देखा होगा, जैसे कोई किसी भी नदी किनारे कोई भी गांव बसता है, या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन या उसके आसपास में ज़्यादातर गांव बसते हैं, या फिर लोकेलिटी पब्लिक बसता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और उसके साथ में उसके कनेक्टेड स्टैंडर्ड लिविंग, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर रोल होता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन एक इकोनॉमिकल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके साथ ही रूरल एरिया, जहाँ रूरल एरिया अपने देश में या फिर किसी भी देश में रूरल एरिया है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा रहेगा तो वो लोगों के लिए भी या फिर वो एरिया का भी अच्छा डेवलपमेंट होता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्ट परफॉर्मेंस हेल्थ और एजुकेशन पे भी होता है। जैसे कोई भी रूरल एरिया में हेल्थ सेंटर नहीं रहते, या फिर उनको उसके लिए किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर टाउन या सिटी जाना पड़ता है। उसके साथ एजुकेशन भी, गांव में कोई स्कूल नहीं रहता तो स्कूल के लिए भी उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, या फिर दूसरे गांव, दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा और एक ये है कि जब भी कोई वॉर बेस्ड सिचुएशन होती है या फिर कुछ राइट जैसे हालत हो जाते हैं, तो फिर देश के अंदर तो वो वहाँ बेटर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ मिलिट्री को या फिर जो भी डिफेंस पर्सन है उनको भी पहुँचने के लिए वो फैसिलिटी का बहुत ही यूज़ होता है।